नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का 11वां दिन और इस 11वें दिन में ही हमास की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन अभी उनके लड़ाके और उनके पास असला और बारूद पूरी तरीके से मौजूद है। इसलिए हम ये कहें कि पूरी तरीके से वो अस्त्र विहीन हो गए हैं, ऐसा गलत होगा। इसी बीच युद्ध को खत्म कराने की ढेर सारी कोशिशें की जा रही हैं। इसमें इस्लामिक देश भी शामिल हैं, अमेरिका की भी कोशिशें हैं और अन्य देश भी प्रयास कर रहे हैं। इजराइल के साथ आने वाले देशों की भी संख्या बढ़ रही है और हमास का खुल करके समर्थन करने वाले देशों की भी संख्या बढ़ रही है, जिसमें मलेशिया का नाम भी अब जुड़ गया है, क्योंकि मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम ने बाकायदा संसद में घोषणा कर दी है कि वो हमास से रिश्ते रखेंगे जो पहले रखते रहे, और जिस भी मुश्किल स्थिति में हमास को समर्थन देना होगा, मलेशिया हमास का समर्थन करेगा। एक बड़ी बात है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री की तरफ से ये खुले तौर पर घोषणा की गई। फिलिस्तीन का साथ देना अलग मुद्दा है, लेकिन हमास के समर्थन में आना अलग मुद्दा। लेकिन मलेशिया ने हमास का साथ देने का पूरा वायदा किया है। साथ ही साथ ये तर्क भी दिया है कि हम इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि गाजा पट्टी के 22 लाख से अधिक मुसलमानों ने हमास को अपना प्रतिनिधि चुना है, इसलिए हम हमास को मान्यता देंगे। इसी बीच हमास पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो अपना मानवीय चेहरा दुनिया के सामने प्रस्तुत करे, और सोशल मीडिया के जरिए हमास ये कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि यही हमास पहले इजराइल के बंधक नागरिकों को एक एक करके मारने की बहुत बुरे अंजाम भुगतने का दावा कर रहा था और ये धमकी दे रहा था इजराइल को। लेकिन अब वही हमास पहली बार इजराइल के जो नागरिक बंदी बनाए गए हैं उनमें से एक का वीडियो जारी किया है। वीडियो क्या है, पहले उस वीडियो में एक महिला जो कुछ कह रही है उसको सुनिए। אני מיישם, בת 21 משוהם. כרגע אני נמצאת בעזה. חזרתי ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר מאזור שדרות, הייתי במסיבה. נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי ביד פה בבית חולים 3 שעות, דואגים לי, מטפלים בי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר. אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר, למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. בבקשה תוציאו אותנו מפה כמה שיותר מהר, בבקשה. תודה. तो आपने सुना, ये महिला है जो इजराइल की है और 7 अक्टूबर के दिन हमले के दौरान इस महिला को हमास के उग्रवादियों ने बंधक बना लिया था। ये टेलीग्राफ चैनल है हमास का और उस चैनल पर यह वीडियो जारी किया गया है। अल कसम ब्रिगेड ये वीडियो जारी कर रहा है। अल कसम ब्रिगेड वहां का एक आतंकी गुट है जो पूरी तरीके से आर्म्स एंड एमुनेशन से लैस है। इस वीडियो में ये महिला कह रही है कि उसके साथ हमास के लोग बेहतर व्यवहार कर रहे हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित है और अपने परिवार वालों और इजराइल की सरकार से वो अनुरोध कर रही कि जल्द से जल्द उसे गाजा पट्टी से बाहर निकाला जाए। मतलब साफ है कि हमास पर यह आरोप लगाया जाता रहा कि जितने नागरिकों को वो बंधक बनाकर ले गए हैं उनको वो प्रताड़ित कर रहे हैं। इसको सोशल मीडिया के जरिए हमास दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो जिन नागरिकों को बंदी बनाया है उनको ले जाकर के बाकायदा गाजा पट्टी में सुरक्षित स्थान पर रखा है। उनके साथ अगर वो घायल हैं तो बेहतर व्यवहार किया जा रहा है, उनका मरहम पट्टी, उनका इलाज किया जा रहा है और उनको खाने की सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जब इजराइल युद्ध रोक देगा तो इन बंदियों को वो रिहा कर देगा। पहली बार ये वीडियो हमास की तरफ से जारी किया गया है और ये महिला, आप कह सकते हैं ये युवती है, 21 साल की, उनका नाम है मिया शेम। ये फ्रेंच इजरायली नागरिक हैं।
इजराइल के नागरिक के तौर पर इन्होंने जो अनुरोध किया है, वो अनुरोध क्यों किया गया ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि इजराइल की सरकार पर यह दबाव बढ़े कि वो बिना मतलब गाजा पट्टी के मासूम लोगों पर बमबारी न करे और जल्द से जल्द युद्ध विराम की घोषणा कर दे, ताकि बंधकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। ये हमास का सोशल मीडिया गेम है, जिसमें वो प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए अपने चेहरे को बेहतर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। और ये सारी बातें और ये सुझाव इस्लामिक देशों से उसे मिल रहा है, ताकि इजराइल पर दबाव बढ़ाया जा सके। मियां शेम जो बात कह रही है, उसके मुताबिक हर एक बंधकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन अब तक हमास का जो तौर तरीका रहा और 7 अक्टूबर के दिन जो अटैक के दौरान सदेरोट जिस स्थान पर अटैक किया गया था, वहां पर जो तबाही मचाई थी, उसका भी वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है। और आप भी वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल में घुस करके अंधाधुंध गोलियां चलाना, परिवारों को खत्म करना, महिलाओं बच्चों पर गोली चलाना, उनको नग्न करना और नग्न गाड़ी पर घुमाते हुए उन पर पैर रखना, उन पर थूकना, ये सब भी सोशल मीडिया के जरिए, वीडियो के जरिए लोगों ने देखा है। अब वही हमास अपना दूसरा चेहरा दिखा रहा है। मतलब और मायने साफ हैं कि हमास बहुत बुरी स्थिति में आ चुका है और हमास की कोशिशों के कारण वहां के आम फिलिस्तीनी जिन मुश्किलों में फंसे हुए हैं, न उनके पास बिजली है, न पानी है, न खाने की सुविधा है, अस्पताल में भी दवाइयों की कमी हो गई है, प्रतिदिन ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है, चारों तरफ से इजराइल की सेना ने उनको घेर कर रखा है। ये एक बड़ा दबाव अंदर खाने गाजा पट्टी के भी बन रहा है और उन पर दबाव बढ़ रहा है। इसी बीच कुछ देशों ने यह सुझाव दिया है कि राजनयिक कोशिशें जारी हैं और इसी बीच हमास अपना बेहतर चेहरा, मानवीय चेहरा लोगों के सामने प्रस्तुत करे, जिसमें इस वीडियो को जारी कराया गया है। जो वीडियो आपने देखा है, टेलीग्राफ चैनल ये हमास इसको ऑपरेट करता है। इसी चैनल पर यह वीडियो का क्लिप डाला गया है, जिसमें मियां शेम नाम की इजरायली नागरिक बाकायदा पूरी तरह से सुरक्षित दिख रही है। उसका मरहम पट्टी भी किया जा रहा है गाजा पट्टी में। और ये फिलिस्तीनी, आप कह सकते हैं हमास समर्थक, कोई डॉक्टर ही होगा जिसने इसकी मरहम पट्टी की है और जो वो करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तब आप समझ सकते हैं कि अब इजराइल को ये भरोसा दिलाने की भी कोशिश की जा रही है कि जितने भी बंधक इस समय इजराइल के हमास के कब्जे में हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। उसमें से कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि संख्या 199 पहुंची है और इसका इजराइल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन युद्ध के 11वें दिन भी इजराइल इस बात को बाकायदा एलानिया तौर पर कह रहा है कि वो हमास को पूरी तरीके से अस्त्रहीन करेगा, ताकि अगले 50 सालों तक हमास वजूद में न रहे। एक बार फिर इजराइल ने इस बात को दोहराया है कि उसका कोई इरादा गाजा पट्टी पर शासन करने या उस पर अधिकार करने का नहीं है, लेकिन हमास को खत्म करने की जो कसम इजराइल ने खाई है, वो अपने कसम पर पूरी तरह से कायम है। और इसी बीच सबको इंतजार है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे, उसके पहले सारी भूमिकाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन स्थिति जो है उसके मुताबिक अभी फिलहाल युद्ध खत्म होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि इजराइल पर हमास अटैक कर रहा है और उसको मलेशिया जैसे देश पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ कुछ प्रयासों से ही हमास का दिल पसीज जाएगा। बहरहाल इस वीडियो के जरिए हमास ने अपना मानवीय चेहरा दिखाने की कोशिश की है, जो चेहरा उसका है नहीं। लेकिन ये सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा वॉर करके हमास सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।